एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी। मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम डिस्कस करेंगे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स पर मार्केट क्लोज कैसी हुई है वीकली बेसिस पे और फ्यूचर आउटलुक। सो स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते का आगाज 23 से हुआ और इंडेक्स ने 1,19,200 का इंट्राडे हाई टच किया। ट्यूसडे को एक दफा फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना टेरिफ्स पर पॉजिटिव बयान दिया, जिसके बाद ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स तेजी से रिकवर हुई और लोकल इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वेंसडे को तेजी ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या ऐसा ही हुआ? एट द एंड, हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। इस हफ्ते बेयर्स टुक द वीक और KSE 100 इंडेक्स 1847 पॉइंट्स या 1.57% की कमी के साथ 1,15,469 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स पर। पहले गेनर्स की बात करें तो इस हफ्ते नेशनल फूड्स की स्टॉक प्राइस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, जो 13.4% था। फ्रीजन कैंपिना एंग्रो फूड्स की स्टॉक प्राइस में 9.3% का इजाफा हुआ, मरी ब्रूरी 7.7%, एटलस होंडा की शेयर प्राइस में 7.5% का इजाफा हुआ और मीज़ान बैंक की शेयर प्राइस में इस हफ्ते 6.2% का इजाफा हुआ। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 लूजर्स। इस हफ्ते बैंक ऑफ पंजाब की शेयर प्राइस में सबसे ज़्यादा कमी हुई, जो 13% थी। PIBTL 11.7%, एंग्रो पॉलीमर की शेयर प्राइस में 11.2% कमी हुई, पंजाब ऑयल मिल्स 9.5% और सिनर्जी की शेयर प्राइस में इस हफ्ते 8.4% कमी हुई। इस हफ्ते मार्केट में इतनी मंदी की क्या वजह थी? What was the big story this week? इस हफ्ते बिग स्टोरी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में टेंशन थी, जो पहलगाम में होने वाले वाक़े की वजह से हुई, जिसके बाद इंडिया ने यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी। इस खबर से मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ और मार्केट में पैनिक सेलिंग देखी गई। फ्राइडे को इंडेक्स ने 1,13,716 का लो टच किया और वहां कुछ वैल्यू बाइंग खास तौर पर बैंक्स और सीमेंट स्टॉक्स में नजर आई और इंडेक्स फ्राइडे को तकरीबन 450 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ। रोल ओवर वीक की वजह से भी मार्केट प्रेशर में नजर आई, जो आमतौर पर हर दफा देखा जाता है और हमने पिछली दफा ये मेंशन भी किया था। अब इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहले मेपल लीफ सीमेंट की बात की जाए तो थर्ड क्वार्टर में कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर ₹2.67 की थी, विच वॉज अप 86% ईयर ऑन ईयर। और इस तरह से 9 मंथ्स की अर्निंग्स पर शेयर मेपल लीफ सीमेंट की बनती है ₹7.51, विच इज़ अप अबाउट 5% ईयर ऑन ईयर। तो शहबाज, मेपल लीफ के रिजल्ट्स व अबव मार्केट एक्सपेक्टेशन, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए। आई थिंक रिजल्ट्स अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखें, रिजल्ट्स वर अप लाइक 25%। आई थिंक मेजर रीजन वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड ग्रॉस मार्जिन्स। हमने ये देखा है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर ऑल द वॉल्यूम्स वर डाउन एंड प्राइसेस वर डाउन, इवन देन वी द मार्जिन वर अबाउट 35%। और अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट इससे भी बेहतर होंगे, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ रिकवरी इन बोथ वॉल्यूम्स एंड प्राइस। एंग्रो फर्टिलाइजर के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखा जाए तो ये भी स्लाइटली बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन थे। फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹2.17 की थी, विच वॉज डाउन अबाउट 63% ईयर ऑन ईयर। और इसके साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया ₹2.25 का, तो अगेन स्लाइटली बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन। अगर आप देखें, मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग अबाउट ₹2 एक्सपेक्ट कर रही थी, मगर रिजल्ट वाज मच हायर देन एक्सपेक्टेशन। उसका मेजर रीजन वाज हायर देन एक्सपेक्टेड ग्रॉस मार्जिन्स। डिस्पाइट ऑफ, अगर आप देखें पूरी जो मार्केट है इंडस्ट्री के, यूरिया ऑफ टेक वॉज अबाउट डाउन 56% फॉर ई फर्टिलाइजर कंपेयर टू जो इंडस्ट्री ऑफ टेक है जो 45% डाउन थी। तो ये अच्छा है कि येस, डिस्पाइट ऑफ सब्सटैंशियल डिक्लाइन इन ऑफ टेक, द मार्जिन्स वर हायर। तो दिस इज समथिंग इनकरेजिंग। ओके, मूविंग ऑन टू दी ऑटो सेक्टर। साजगार इंजीनियरिंग के भी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर थे मार्केट एक्सपेक्टेशन से। थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर ₹103.06 रही, विच इज़ अप 105% ईयर ऑन ईयर। उस तरह से 9 मंथ्स की अर्निंग्स पर शेयर बनती है ₹212.66, विच इज़ अप 189% ईयर ऑन ईयर। और इसके साथ कंपनी ने ₹12 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो वंस अगेन मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। आई थिंक येस, मार्केट वो एक्सपेक्टिंग ₹90 एक्सपेक्ट कर रही थी, अर्निंग ₹103 की आई है। आई थिंक मेजर रीज़न वाज हायर हवल सेल्स, जो तकरीबन 3,700 यूनिट्स हैं। और प्लस आई थिंक इंपॉर्टेंटली कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स वर रिकॉर्ड हाई, दे वर अबाउट 33% कंपेयर टू 28% लास्ट क्वार्टर। तो दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग यस कि साजगार के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं वॉल्यूम वाइज, एंड इवन बिकॉज ऑफ हायर नंबर्स एंड बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मार्जिन्स आर इम्प्रूविंग। और एक चीज़ शहबाज, हमने देखा कि जो लास्ट डे फ्राइडे को मार्केट रिकवर हुई तो उसमें साजगार का स्टॉक बड़ी तेज़ी से ऊपर गया। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे देखें
तो शेयर काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक स्पेशली साजगार की आई थिंक बुक भी रिलीज़ हुई है, उसमें आई थिंक जो उसकी नंबर ऑफ पेबल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। इसका ये मतलब है कि साजगार की जो ऑर्डर बुक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम मोमेंटम टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। आई थिंक दैट्स द रीज़न। ओके, अगर हम गंदारा ऑटोज़ की बात करें तो यहाँ भी वंस अगेन अच्छे रिजल्ट्स थे। थर्ड क्वार्टर की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर गंदारा ऑटो की 21 रुपये और 12 पैसे थी, विच इज़ अप 644% ईयर ऑन ईयर। और 9 मंथ्स की इस तरह से अर्निंग्स पर शेयर बनती है 39 रुपीज़ एंड 89 पैसेस। यहाँ पे बताएं शहबाज के ये अगेन जो उन्होंने एक रीसेंट ट्रक इंट्रोड्यूस कराया था उसकी सेल्स। देखें, रिज़ल्ट वाज फिनोमिनल, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, वाज मच हायर देन एक्सपेक्टेशंस। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि 15 से 16 रुपये आएगी, बट अर्निंग्स वर अबाउट 21 रुपीज़। और ये अच्छी ये बात है कि ये नंबर्स सस्टेनेबल लग रहे हैं। और आई थिंक जो अब होता क्या है कि नॉर्मली इसके दो रिजल्ट्स आते हैं, कंसोल और अनकंसोल। हमें पता नहीं चलता कि डोंगफेंग के नंबर्स क्या हैं, तो ये नज़र आ रहा है कि डोंगफेंग के नंबर्स भी वो मच हायर देन एक्सपेक्टेशंस। और जो आपकी नई आपकी ट्रक है विच इज़ T9 के नाम से, वो इज़ डूइंग मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, तो उसके भी आई थिंक अच्छी सेल्स रिकवरी हमने देखी है इस क्वार्टर में। सिमिलरली गंदारा इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो वंस अगेन यहाँ भी अर्निंग्स पर शेयर काफ़ी अच्छी थी। थर्ड क्वार्टर की बात की जाए तो 38 रुपीज़ एंड 38 पैसा की अर्निंग्स पर शेयर थी, विच इज़ अप 303% ईयर ऑन ईयर। और इस तरह से 9 मंथ्स की अर्निंग्स पर शेयर गंदारा इंडस्ट्रीज़ की बनती है 68 रुपीज़ एंड 83 पैसा। यहाँ पे भी क्या सेल्स में हमने इजाफा देखा है? आई थिंक येस डेफिनेटली। इसकी दो रीजन्स थे। एक द सेल्स वर मच हायर देन एक्सपेक्टेशंस और नंबर्स वो एविडेंट भी हो रहे थे, मार्केट से पता चल रहे थे। और दूसरा बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूम नंबर्स मार्जिन्स आर इम्प्रूविंग। अच्छा, आई थिंक इंपॉर्टेंटली जो नंबर्स हैं फॉर बोथ गंदारा ऑटोमोबाइल एंड गंदारा इंडस्ट्री ये सस्टेनेबल हैं। अब मैं बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों की बैलेंस शीट्स आ गई हैं, दोनों के जो ऑर्डर बुक है वो लग रही है बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स हो सकता है इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स ये फर्दर इम्प्रूव भी हो जाए। सो दिस इज समथिंग वेरी इंकरेजिंग फॉर बोथ दीज कंपनीज। अच्छा, फ्राइडे को लेक्सो का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ। फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 6 रुपीज़ एंड 68 पैसा रही। मार्केट की एक्सपेक्टेशन आई थिंक थोड़ी ऑन द हायर साइड थी, बिकॉज हमने देखा कि जैसे रिजल्ट आया तो स्टॉक प्राइस बड़ी तेज़ी से नीचे आई। आई थिंक इसमें अच्छी बात ये थी कि डेफिनेटली मार्जिन्स क्रिशन हमने देखी जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बट आई थिंक वॉल्यूम्स ऑन अ सीक्वेंशियली बेसिस वो थोड़े कम थे। आई थिंक उसका एक मेन फैक्टर सीजनैलिटी है, और बट इन द नेक्स्ट क्वार्टर्स हम समझते हैं कि चीज़ रिबाउंड हो जाएगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द बैंकिंग सेक्टर। सबसे पहले मीज़ान बैंक के जो रिजल्ट्स हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में मीज़ान बैंक ने 12 रुपीज़ एंड 32 पैसा की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर किया, विच इज़ डाउन 12% ईयर ऑन ईयर। और साथ में 7 रुपीज़ का कैश डिविडेंड को मेंटेन किया है। डिविडेंड तो वॉज प्रीटी मच इन लाइन। आई थिंक सरप्राइजिंगली डिविडेंड जो 7 रुपये आया हुआ है, और आई थिंक इंकरेजिंगली मैनेजमेंट तो कहती है डिविडेंड मेंटेन करेंगे। बिकॉज अगर आप देखें बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है जो लास्ट क्वार्टर वो अराउंड 20% 23%, दिस मीन द बैंक हैज़ हायर एबिलिटी टू पे आउट रेशियो टू गिव हायर डिविडेंड्स। अगर आप रिजल्ट देखें ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के, दे हैव बीन मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस एंड दैट हैज़ बीन लेड बाय मेनली बेटर और देन एक्सपेक्टेड नेट इंटरेस्ट इनकम, एंड विच हैज़ बीन ड्रिवन बाय बेटर करंट अकाउंट एंड हायर डिपॉजिट्स। और आखिर में नेशनल बैंक के भी रिजल्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में नेशनल बैंक ने एक दफ़ा फिर बहुत ही अच्छी अर्निंग्स डिक्लेयर की हैं। 10 रुपीज़ एंड 29 पैसे की कंसोलिडेटेड EPS, आई थिंक मच हायर देन व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। यस, अगर आप देखें क्वार्टर एंड क्वार्टर बैंक ने तकरीबन अपनी अर्निंग्स मेंटेन करी है। उसका मेजर रीज़न हैज़ बीन राइज इन नेट इंटरेस्ट इनकम कंपेयर टू अदर बैंक जहाँ हम डिक्लाइन देख रहे हैं। आई थिंक इसका मेजर रीज़न ये है कि जो नेशनल बैंक की जो बुक है, इन्वेस्टमेंट बुक, वो काफ़ी एग्रेसिव है, जिसकी वजह से उनको अभी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में और फ़ायदा भी हो सकता है, और अभी इस क्वार्टर में फ़ायदा भी हुआ है। और आई थिंक मार्केट में ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद नेशनल बैंक डिविडेंड देगा, बट आई थिंक बाय लॉज नेशनल बैंक क्वार्टरली डिविडेंड नहीं दे सकता है। दे कैन ओनली अनाउंस डिविडेंड सेमी एनुअली और एनुअली। ओके, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है हमारे व्यूअर्स को। तो शहबाज अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनसे भी मार्केट आउटलुक पर बात करते हैं। हमको ज्वाइन कर रहे हैं रज़ा जाफरी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ के। और रज़ा, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू शुजा। रज़ा, इस हफ्ते का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे और ग्लोबल मार्केट्स में भी हमको रिकवरी नज़र आ रही थी। लोकल इन्वेस्टर्स भी तेज़ी में थे, और फिर एकदम से बुरी खबर। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अक्सर इस किस्म की टेंस सिचुएशन डेवलप हो जाती हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस मरतबा हालात ज़्यादा ख़राब हैं और हमारी मार्केट ने इसका ज़्यादा बुरा असर क्यों लिया? अगर हम देखें जो ट्यूसडे को क्लोजिंग थी, वहाँ से जो इंट्राडे लो बना फ्राइडे को अबाउट 4% का डिक्लाइन, जबकि इंडियन मार्केट्स में हार्डली 1% का डिक्लाइन हमने देखा है। तो क्यों पाकिस्तान की मार्केट्स में ज़्यादा प्रेशर नज़र आया? जी शुजा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अप्रैल बिन अ वेरी इवेंटफुल मंथ। पहले तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो US चाइना ट्रेड वॉर
उसमें भी एक तरह से हम ने असर लिया सेंटिमेंट की जहाँ तक बात है। और देन ऑब्वियसली जब थोड़े से ऊपर जा रहे थे, लोग लग रहा था कि वी वर डीकपलिंग फ्रॉम यूएस और ग्लोबल इवेंट्स, तो फिर ये एक हमारा नेबरहुड में एक समझ लें कि टेंशन्स बढ़ गई। आप ठीक कह रहे हैं, वी आर डाउन अबाउट बॉल पार्क 3 to 4% जब से ये टेंशन्स सामने आई हैं, जब से वो इवेंट हुआ है। एंड यू नो एक्विजिशंस का सिलसिला फिर वहाँ से जारी हुआ है, लोअर देन द इंडियन मार्केट। इसकी वजह शायद ये है कि ऑब्वियसली अगर हमारी इकॉनमी को देखें तो वाइल वी हैव रिकवर्ड और एक काफ़ी स्टेबिलिटी हमने दिखाई है, क्रेडिट रेटिंग्स बढ़ी हैं, रिजर्व्स have improved, inflation is down, लेकिन still vulnerable to external shocks and we are still reliant हमारी economy on external flows compared to India, जिसके एक reserve level काफ़ी ज़्यादा हैं compared to our reserve level, या उनका import cover ज़्यादा है, तो हमारी reliance on external borrowing ज़्यादा है। पैंडा bonds हमने issue करने हैं, हो सकता है कि क्रेडिट रेटिंग बढ़ी है तो यूरो बॉन्ड की तरफ जाएं। IMF प्रोग्राम में अभी भी हम हैं, तो वल्नरेबल या एक्सपोज्ड हम ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू इंडिया। तो हेंस आई वुड से कि जो हमारा थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन आया है कंपेयर टू दी इंडियन मार्केट, वो शायद हमारी ज़्यादा वीकर फुटिंग इकोनॉमिकली और वल्नरेबिलिटी टू शॉक्स वो है। बट एज लॉन्ग एज के मज़ीद एस्केलेशन ना हो, सो आई नो कि इंडियन साइड ने एक कुछ स्टेप्स कुछ इक़दाम लिए, उसके रिस्पॉन्स में हमने कुछ अनाउंसमेंट्स करी हैं। तो अगर चीज़ यहीं ठहर जाती है तो आई थिंक मार्केट विल टेक हार्ड फ्रॉम दैट, लेकिन अगर एक टिट फॉर टैट एस्केलेशन होती रही इन रेटोरिक एंड एक्शंस, तो फिर मार्केट ऑब्वियसली उसके हिसाब से रिएक्ट करती रही। शहबाज, इस पे आपका क्या व्यू है? आप क्या समझते हैं कि अभी सिचुएशन स्टिल टेंस है? आई थिंक सिचुएशन तो अभी फ्लूइड है। आई थिंक कोई भी जो डेवलपमेंट्स होंगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान द कमिंग वीक, मार्केट उसी तरह रिएक्ट करेगी। जब तक कोई आई थिंक क्लैरिटी नहीं आती कि यार व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस, आई थिंक मार्केट विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली और मार्केट विल वॉलेटाइल रह सकती है इसकी वजह से। अच्छा रज़ा, IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के हवाले से भी मार्केट में रूमर्स थी इस किस्म की कि शायद लोन अप्रूवल अब अगले साल के बजट अप्रूवल के बाद होगा। क्या आप समझते हैं कि ये सही है? आई डोंट थिंक कि पूरा बजट तक वेट करेंगे। बजट तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही मुतवक्के है, लेकिन हो सकता है कि उनकी टीम्स अगर आई भी हैं प्री बजट टॉक्स में, तो हो सकता है कि मिड मई तक जाए। ये अगेन एक बॉल पार्क नंबर में या बॉल पार्क एक डेट में दे रहा हूँ। ताख़ीर ज़रूर हो सकती है कि अप्रैल में नहीं, मई में जाके हमें फ़ंड्स डिसबर्स हों, लेकिन आई थिंक दिस डज़ नॉट मीन कि ये नहीं होगा। एंड आई डोंट थिंक कि मार्केट में या KC 100 या ऑन द ग्राउंड हेयर कोई इस बात पे इतना परेशान है। आई मीन अगर थोड़ी बहुत डिले भी हो जाए तो आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स, बट माई ओन पर्सनल व्यूज़ कि शायद जून तक तो ना जाए, मे बी सम टाइम इन मई आपको ये फंड्स डिसबर्स हो जाएंगे। अच्छा रज़ा, 5 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। नाउ अप्रैल का इन्फ्लेशन नंबर भी लेस देन 1% एक्सपेक्टेड है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट कट आप देखते हैं? लगता तो है कि गुंजाइश मौजूद है फॉर ए कॉशियस रेट कट। आई थिंक 50 बेसिस पॉइंट 200 बेसिस पॉइंट की तवक्को रखी जा सकती है इन 5 मई की मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ बैंक से भी हमारी बात हुई है, अगेन ये थोड़ा सा डिवाइडेड है मार्केट। दे डू फील के एक शायद गुंजाइश बन रही है, बट वेदर इन दिस मॉनेटरी पॉलिसी और द नेक्स्ट थोड़ा सा डिवाइड उस पर है। बट हमारी व्यू आफ्टर लुकिंग एट द डेटा, और सेंट्रल बैंक इस पर काफ़ी बार एम्फेसाइज करता है कि वो डेटा डिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करता है। आई थिंक डेटा तो सजेस्ट करता है कि सर्टनली एक मॉडेस्ट कट की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है। शहबाज, आप भी कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक अगर आप नंबर्स देखें जो इंडिकेटर्स आए हैं लास्ट वीक को, तो येस देयर इज़ अ पोटेंशियली चांस कि येस कट हो सकता है। बट आई थिंक इंपॉर्टेंटली ये है कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी तो आई थिंक नेक्स्ट वीक 5 मई को है, बट सबसे इंपॉर्टेंटली कि कंसेक्यूटिवली नेक्स्ट 3 मंथ्स 3 मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। तो येस ओवरऑल वी एक्सपेक्टिंग अ कट। अगर इस टाइम कट नहीं होता तो वी माइट एक्सपेक्ट अ कट इन द कमिंग मंथ्स, बिकॉज रूम तो है कट का। और इस मतलब आप कितना कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक दिस टाइम विल बी अ स्टेटस को। अच्छा, तो आप स्टेटस को समझते हैं? यस। ओके, सो रज़ा, द $1 मिलियन क्वेश्चन राइट नाउ इज़ कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इन हालात में, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें? आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, $1 मिलियन क्वेश्चन। लुक, आई थिंक अभी भी अगर आप हमारा फॉरवर्ड पी देखें तो बिटवीन 6 and 6.5 टाइम्स होगा। डिस्काउंट पे हम ट्रेड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एवरेज से,
इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स आर नथिंग न्यू. इनफैक्ट कौन सा हमारी रिलेशंस में एक थॉ हुआ था वो फ्रोज़न ही थी फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स. अगर बात यहीं पे ठहर जाती है कि जी उन्होंने कुछ इकदाम लिए, कुछ अनाउंसमेंट्स करी और हमने करा, थोड़ी सी सेबर रैटलिंग हुई और बात यहाँ से एस्केलेट नहीं करती, तो आई थिंक वैल्यूएशंस आर स्टिल अट्रैक्टिव. और अगर आप रिजल्ट्स भी देखें, बैंक्स के देखें या आउटलुक फॉर अदर सेक्टर्स देखें, सीमेंट खास करके, तो आई थिंक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस अभी भी हैं. एक और बात इट्स नॉट जस्ट दिस, आपने क्योंकि IMF और बजट का भी हवाला दिया तो एक पिछले सवाल में, तो नेचुरली मई का महीना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है फॉर आवर मार्केट. आई मीन क्योंकि बजट के कंसिडरेशंस आना शुरू हो जाते हैं एंड अगेन रेवेन्यू टारगेट्स जो हमने रखने हैं वो काफ़ी हाई होंगे फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड. तो नेचुरली लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसको हटा भी दें, एक तरफ साइड पे भी कर दें, तो मैं यूजुअली ये भी कहता हूँ कि मई में थोड़ा सा कॉशन वैसे ही आ जाता है. तो आई अंडरस्टैंड द कॉशन, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जैसे आज भी हमने देखा था कि द मार्केट प्लंज्ड 1200-1300 पॉइंट्स, लेकिन एंड में बड़ी अच्छी रिकवरी आई क्योंकि लोग साइडलाइंस पे थे, वे वेटिंग फॉर गुड एंट्री पॉइंट्स. उन्होंने इस एंट्री पॉइंट्स का फ़ायदा भी उठाया. तो आई थिंक इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल. अगर आप डिफेंसिवली पोजिशनड हैं दैट्स फाइन, कोई ऐसी आई थिंक इशू नहीं है. डिविडेंड यील्ड्स आपके सामने हैं, इंटरेस्ट रेट्स अगर कट होते हैं 5th में को तो उनकी अट्रैक्टिवनेस और बढ़ जाएगी. तो अगर आपने थोड़ा सा डिफेंसिव टिल्ट करना है इन द नेक्स्ट 1 month और सो, दैट्स परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल. बट अगेन ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, सो वी विल सी हाउ थिंग्स पैन आउट. अच्छा रज़ा, मंडे को फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का रिजल्ट है, आपकी क्या फोरकास्ट है? जी शुजा, तकरीबन हमारा रफली 10 रुपीज़ की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन होगी एंड 9.25 का हमारा डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है. और दिस इज़ क्वाइट हेल्दी. अगर आप दूसरी स्पेस में देखें, इनकी जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर हैं उनका रिज़ल्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. ये थोड़ा वीक सीज़न गुजरा है फॉर यूरिया ऑफ टेक, तो वो हमने नज़र आया कि जी दूसरी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे. बट आई थिंक FFC इज़ फैरली डाइवर्सिफाइड और उनकी सेल्स फिर भी बेहतर रही हैं कंपेयर टू कंपेटिटर्स. तो आई थिंक आपको बिटवीन 9 to 10 रुपीज़ का डिविडेंड एक्सपेक्ट करना आई डोंट थिंक इज़ ऑफ द मार्क. ओके रज़ा, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें. अच्छा शहबाज, रज़ा ने एक जो बात की ना कि मई में हमारी मार्केट का हमेशा से थोड़ा इसमें सेलिंग प्रेशर नज़र आता है, और बहुत फेमस सेइंग है हमारी मार्केट के लिए कि सेल इन मई एंड गो अवे. तो लेट्स सी कि इस मरतबा भी यही होता है. पहली ही सेलिंग शुरू हो गई है अप्रैल मई. एनीवे, अब अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर नज़र डालते हैं. मंडे को एंग्रो होल्डिंग के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे. इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन और FFC के भी फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स के थर्ड क्वार्टर, निशात चुनिया, हम नेटवर्क, कोहाट सीमेंट, नेशनल रिफाइनरी, DG खान सीमेंट, अटक रिफाइनरी, अटक सीमेंट और अटक पेट्रोलियम के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा. और सुई नॉर्थ के फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24 के रिजल्ट्स, और इसकी बोर्ड मीटिंग एक्चुअली सैटरडे को है. ट्यूसडे को बैंक ऑफ खैबर, अस्करी बैंक और AGP के फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स. इसके अलावा इंटरलूप का थर्ड क्वार्टर, PSO, टॉमसिल, एयरलिंक, हपको, मुगल, PPL, OGDC, ASL, कोलगेट, ASTL और SGF के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा. वेंसडे की बात की जाए, वेंसडे को T-बिल्स का ऑप्शन है. इसके अलावा फ्यूल प्राइस रिवीजन भी है उस दिन. और रिजल्ट्स की बात की जाए तो AVN का फर्स्ट क्वार्टर, PABC का भी फर्स्ट क्वार्टर, महमूद टेक्सटाइल का थर्ड क्वार्टर, सिटी फार्मा, निशात मिल्स, ट्राईपैक फिल्म्स, हाई नून, सर्ल और इसके अलावा पायनियर सीमेंट के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे. और एटलस होंडा के एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा. थर्सडे को लेबर डे की छुट्टी है और फ्राइडे को SPI, फॉरेक्स रिजर्व्स, इन्फ्लेशन का डेटा आएगा और ट्रेड डेटा भी आएगा. नाउ शहबाज, जैसे मैंने मेंशन किया कि और हमने रज़ा से बात भी की FFC के रिजल्ट्स पे, तो आपकी क्या फोरकास्ट है? फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, एंग्रो फर्टिलाइजर का कुछ बेहतर रिजल्ट्स आए मार्केट एक्सपेक्टेशन से, तो FFC में भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, रिजल्ट्स तो वीक ही होंगे, विच विल बी अ डिक्लाइन बोथ क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर. आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखें जो यूरिया ऑफ टेक है, इंडस्ट्री की इज़ डाउन 45%, वेयर एज FFC की इज़ डाउन 36%. बट अगर हम रिज़ल्ट देखें, रिज़ल्ट विल बी इन द रेंज ऑफ 9 to 10 रुपीज़. और रिज़ल्ट जो वीकनेस हमने ईफर्ट के रिज़ल्ट में देखी है वो हमें यहाँ नज़र नहीं आएगी बिकॉज ऑफ बेटर ऑफ टेक एंड बेटर मार्जिन्स. और डिविडेंड कितना आई थिंक डिविडेंड कैन बी इन द रेंज ऑफ 7 to 10 रुपीज़. मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रही है. अगर 10 रुपये आया तो येस, इट विल एक्साइट द मार्केट.
अगर 7 रुपये आया तो आई थिंक तो मार्केट इसको इतना अच्छा परसीव नहीं करेगी ओवरऑल। Okay, now let's move on to candle talk. Now इस हफ्ते जो मार्केट में हमको मंदी नजर आई तो उसने मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स ब्रेक किए। 1,17,100 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी वो ब्रेक हुई, और फिर 1,15,000 की सपोर्ट भी ब्रेक हुई, और इंडेक्स ने फिर सपोर्ट ली 1,14,000 पे जो एक मेजर सपोर्ट थी। हमने देखा था कि फ्राइडे को मार्केट उससे भी नीचे चली गई थी इंट्राडे बेसिस पे, 1,13,700 का लो बना था, लेकिन फिर टुवर्ड्स द एंड अच्छी रिकवरी हुई और इंडेक्स 1,15,400 के करीब क्लोज हुआ है। तो एज लॉन्ग एज दी मार्केट इज होल्डिंग 1,14,000 की मेजर सपोर्ट, मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस एक रिबाउंड आएगा और 1,16,000 और 1,18,000 के बीच में मार्केट ट्रेड हो सकती है। सो लुक आउट फॉर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड दैट इज 1,14,000। और अब एक्सपर्ट्स टेक, और सबसे पहले शहबाज आपकी तरफ आते हैं, आपकी क्या टेक है फॉर द मार्केट? नेक्स्ट वीक कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं जो हमें डिस्कस भी कर ली। एफसी का रिजल्ट भी था, आई थिंक कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं लाइक हपको है, अब वो कितना डिविडेंड देती है। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड द अपडेट ऑन द पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। और आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो फ्राइडे को सीपीआई का डेटा आएगा, हो सकता है कि अगर मार्केट तो एक्सपेक्ट कर रही है कि इन्फ्लेशन विल बी इन द रेंज ऑफ 0 to 1%, अराउंड 1% आएगी इन्फ्लेशन, बट आई थिंक दैट वुड नॉट बी अ ट्रिगर फॉर द मार्केट, बिकॉज अब ये है कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो 5 मई को है उसमें हमारा स्टांस तो है स्टेटस को का, बट हो सकता है देयर माइट बी अ कट। शहबाज, आई एग्री विथ यू। आई थिंक हमें ख़बरों पे नज़र रखनी पड़ेगी, और एज लॉन्ग एज कोई एस्केलेशन नहीं होती तो कुछ टॉक्स वगैरह की बात होती है तो मार्केट में बेहतरी आएगी। जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी बेहतर हुई है, और चूँकि अब रोल ओवर वीक का प्रेशर भी नहीं होगा अगले हफ्ते, तो मार्केट आई थिंक रेंज में प्ले कर सकती है। आपने ये भी सही कहा कि जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी बेसिस पे भी हम देखेंगे कि मार्केट में उन स्पेसिफिक स्टॉक्स जिनके मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें हम बेहतर मूवमेंट देखेंगे। जैसे हमने फ्राइडे को नेशनल बैंक में देखा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे और उसकी प्राइस में हमने रैली भी देखी। बट वंस अगेन न्यूज़ पे नज़र बहुत ज़रूरी होगी, और आई थिंक एक रेंज प्ले होगा मार्केट का फॉर नेक्स्ट वीक। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।